भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। मैदान पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, वहीं केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ रन बसाए। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी मैदान पर चौके पे चौके और छक्कों पे छक्कों की बौछार करते हुए ओपनिंग में दोस्तों ताबड़तोड़ रन बरसाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से आज इतिहास रचा और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों के साथ साथ मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी आज इतिहास रचा। हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, चाइनामैन कुलदीप यादव और दोस्तों मैदान पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। मैदान पर ऐसी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी की कि जिसके सामने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर थर कांपने लगे। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आज दूसरे वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी न्यूजीलैंड के कप्तान दोस्तों केन विलियमसन ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के बजाय गेंदबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि पहले गेंदबाजी करके भारतीय टीम को जल्द ही ऑल आउट कर देंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। मैदान पर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को दबाव से उभरने ही नहीं दिया। पहली गेंद पर ही रोहित शर्मा ने छक्के के साथ शुरुआत कर दी और दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, लेकिन छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट आए गेंदबाजी करने के लिए, जो कि अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों रोहित शर्मा को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर गिल स्ट्राइक पर आए, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी गेंद पर 1 रन मिला। छठी गेंद पर रोहित शर्मा आए, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके जड़ दिए। चौथे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन मिला शुभमन गिल को। दूसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। रोहित शर्मा चौथी गेंद पर चौका जड़े और पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर गगनचुंबी 111 मीटर का छक्का जड़ दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारत
भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल और दोस्तों विराट कोहली रोहित शर्मा की जोड़ी जमकर कहर बरपा रही थी, लेकिन भारत को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल मैदान पर दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों अच्छी खासी बल्लेबाजी की, लेकिन मैदान पर दोस्तों 42 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। विराट कोहली ने आते ही मैदान पर 2 रनों के साथ अपना खाता खोला और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। अगली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर दोस्तों विराट कोहली आए, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर 15वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर भी दोस्तों उन्होंने दौड़कर 2 रन ले लिए। 5वीं गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर फिर से उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। रोहित शर्मा विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। 19वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिनको 1 रन मिला। तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा फिर से स्ट्राइक पर आए, जिन्होंने दोस्तों 2 रन लिए और चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर दोस्तों न्यूजीलैंड के खतरनाक ऑलराउंडर मैदान पर मिचेल सेंटनर आए, जिनकी पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को कोई रन नहीं मिला, लेकिन छठी गेंद पर रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया 80 मीटर का। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी वाकई में तारीफे काबिल थी और अपने शतक को जड़ चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर विराट कोहली भी आज मैदान पर रुद्र रूप धारण किए थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने थर थर कांपने लगे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन हैरान थे कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी करने क्या वाले हैं। मैदान पर रोहित शर्मा ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रन बरसा दिए। 23वें ओवर में रोहित शर्मा ने चौका जड़ा। पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैदान पर मार्को चैपमैन, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों विराट कोहली ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने 6
रनों के लिए गेंद को उछाल दिया दोस्तों बाउंड्री के पार, लेकिन दोस्तों यहीं पर फील्डर खड़े थे जिन्होंने उछलकर गेंद को रोका और दूसरी तरफ आकर कैच आउट हो गए भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली का साथ निभाने के लिए बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मैदान पर आते ही टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। श्रेयस अय्यर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर आते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ रन बरसाए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं दूसरे छोर से विराट कोहली ने भी अपना शतक जड़ दिया था और ग्राउंड पर दोस्तों सभी खिलाड़ियों ने तालियों की बौछार की और दर्शक भी दोस्तों खड़े होकर तालियों की बौछार करने लगे। अपनी सचिन तेंदुलकर की दोस्तों सेंचुरी को सिर्फ अब दोस्तों 15 सेंचुरी पीछे रह गए हैं विराट कोहली मैदान पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, लेकिन भारत को एक बड़ा झटका दोस्तों 31वें ओवर में किंग कोहली के रूप में लगा। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल। जी हां, विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल ने मैदान पर एक रन से अपना खाता खोला और टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। अगले गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दी जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ा। 32वें ओवर में 2 रन मिले सिर्फ केएल राहुल को और 33वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए। 34वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन ले लिए। चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 35वें ओवर में 2 चौके केएल राहुल ने जड़ दिए। 36वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों केएल राहुल ने जड़ा। 38वें ओवर में पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को मिली जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए श्रेयस अय्यर जिन्होंने मैदान पर 39वें ओवर में पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। न्यूजीलैंड के कप्तान और कोच को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाज इतिहास रच रहे थे और दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना अपना शतक जड़ दिया और मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आज दोस्तों एक नया इतिहास रचा। 50 ओवर में सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 471 रन बनाए और 472 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड को दिया। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान पर दोस्तों केन विलियमसन ने डेवन कानवे और रचिन रविंद्र को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन ने मैदान पर शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी विफल होते नजर आए। भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा ने पहले ओवर में ही अपनी बड़ी सफलता प्राप्त की और डेवन कानवे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डेवन कानवे 15 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 3 चौके जड़े। रचिन रविंद्र का साथ निभाने के लिए मैदान पर केन विलियमसन आए, जो कि न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान हैं। केन विलियमसन और डेवन कानवे दोनों खिलाड़ी, केन विलियमसन और रचिन रविंद्र दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए एक दूसरे
दूसरे का साथ निभा रहे थे और चौके पे चौके और छक्के पे छक्के जड़ रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए ये दोनों खिलाड़ी बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। दोस्तों ओडीआई मुकाबले में टी20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। एक विकेट गिरने के बाद भी कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से बल्लेबाजी की तो इस लक्ष्य को आसानी से दोस्तों हासिल कर लेंगे। मैदान पर एक के बाद उन्होंने 19 ओवर तक शानदार बल्लेबाजी की और 200 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी, लेकिन उसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव ने सचिन रविंद्र को 98 पर कैच आउट करा दिया रोहित शर्मा के हाथों। इनके आउट होने के बाद केन विलियमसन का साथ निभाने के लिए मैदान पर डेरिल मिचेल आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा ने कातिलाना गेंदबाजी से केन विलियमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारत को एक बड़ी सफलता दिला दी। डेरिल मिचेल का साथ निभाने के लिए मैदान पर टॉम लाथम आए, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोस्तों मैदान पर डेरिल मिचेल को दोस्तों आउट कर दिया 48 पर और भारत को एक बड़ी सफलता मिली। उसके बाद टॉम लाथम भी 34वें ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अब एक के बाद एक विकेट गिराना स्टार्ट कर दिया था। ग्लेन फिलिप्स मैदान पर टिकने की कोशिश में थे और दोस्तों टॉम लाथम के साथ टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका दिया। दोस्तों मैदान पर जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक 2 विकेट चटकाए। टॉम लाथम और उसके बाद दोस्तों मैदान पर ग्लेन फिलिप्स, मार्को चैपमैन और मिचेल सेंटनर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मैदान पर ग्लेन फिलिप्स के बाद मार्को चैपमैन और मिचेल सेंटनर को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत को एक के बाद एक सफलताएं मिलने लगी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी 42 ओवर तक पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत ने इस मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज कर दी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला एक रोमांचक मुकाबला था और दोस्तों यह मुकाबला एक प्रैक्टिस मैच, अभ्यास मुकाबला था, वार्म अप मुकाबला था। रियल मुकाबला दोस्तों 11 जनवरी के बाद खेला जाएगा, क्योंकि 11 जनवरी को पहला वनडे मुकाबला होगा और उसके बाद दोस्तों दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा। तो पल पल की अपडेट हम आप सभी को देते रहेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।